हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। क्योंकि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सॉल्वेंट दो चीज़ों पे इफेक्ट करता है। एक तो स्पेक्ट्रम का जो स्ट्रक्चर रहता है, फाइन स्ट्रक्चर, उस पर इफेक्ट करता है, और दूसरा जो इफेक्ट रहता है इसका वो है पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, यानी जो अपना लैम्बडा मैक्स आता है उसकी पोजीशन और उसकी इंटेंसिटी पे वो असर करता है। कौन? सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट देखेंगे वो हम देखेंगे इफेक्ट ऑन फाइन स्ट्रक्चर। नंबर 1 लिखूंगा मैं, इफेक्ट ऑन फाइन स्ट्रक्चर। मान लीजिए हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक, उस मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह आता है। स्पेक्ट्रम लेते हैं हम लैम्बडा वर्सेस एप्सिलॉन, यानी एब्जॉर्बेंस जिसको आप बोलेंगे। ठीक है, एब्जॉर्बेंस बोलूँगा मैं, यानी कितना एब्जॉर्ब करता है। ठीक, देखो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में डिफरेंट एब्जॉर्बिंग साइट्स होंगी। तो इसका जब स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, इसका स्पेक्ट्रम इस तरह आएगा। मान लीजिए ये है इसका फाइन स्पेक्ट्रम, समझ में आया। लेकिन अगर सॉल्वेंट इसके साथ में इंटरेक्ट करता है, यानी ये जो सब्सटेंस है, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसके साथ में सॉल्वेंट इंटरेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन, या जिसे हम कहते हैं सॉल्वेशन। तो उससे क्या हो जाता है, ये जो स्ट्रक्चर मिल गया है, ये इसको मैं बोलूँगा ये फाइन स्ट्रक्चर है। ये फाइन स्ट्रक्चर इस तरह नहीं दिखेगा, बल्कि इस तरह दिखेगा, ये ब्लर्ड दिखेगा। यानी आपको यहाँ पे एक ऐसी पीक दिखेगी। इस स्ट्रक्चर से, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो अलग अलग पीक्स हैं, इससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते थे। लेकिन ब्लरिंग की वजह से, ये जो सॉल्वेंट के साथ में इसने इंटरेक्ट किया, इसकी वजह से ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, स्मूथ ग्राफ हो जाता है, हमें वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन लैम्बडा मैक्स तो ज़रूर मिलता है। ठीक है, अब कोशिश क्या की जाती है, कोशिश की जाती है कि हम सॉल्वेंट लेस एब्जॉर्प्शंस लें, यानी हम यूवी स्पेक्ट्रम ले लें लेकिन जहाँ पे सॉल्वेंट ना हो, या जहाँ पे सॉल्वेंट इंटरेक्ट ना करे, या कोई ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करो जो सोल्यूट के साथ में इंटरेक्ट ज़्यादा ना करे। तो प्रेफर क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है गैस फेज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम बोलूँगा मैं, स्पेक्ट्रम इज प्रेफर्ड। गैस फेज में क्या होता है, गैस फेज में आप सिंपल एक मॉलिक्यूल ले लो, उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस डालो, आप देखो उसमें क्या एब्जॉर्ब होता है, वो आपको इस तरह की पीक्स देगा, क्योंकि उसमें आप सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते। गैस फेज मीन्स वेपर फेज में बोलूँगा। ठीक है, वेपर फेज, राइट। अब अगर आप वेपर फेज नहीं कर रहे, आप सोल्यूशन फेज में ले रहे हैं, तो सोल्यूशन फेज में क्या होगा, यानी सोल्यूशन का अगर आप स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो सोल्यूशन में डेफिनेटली सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा। लेकिन ये सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादातर पोलर सब्सटेंसेस में होता है। यानी अगर आप पोलर सब्सटेंस लेंगे, पोलर सब्सटेंस का पोलर सॉल्वेंट के साथ में ये जो इंटरेक्शन है ये ज़्यादा होता है, यानी इफेक्ट इज़ मोर इन पोलर कंपाउंड्स, क्योंकि वहाँ पे पोलर इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। नॉन पोलर में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर में कैसा, नॉन पोलर में इंटरेक्शंस कम होती है, ये आप सबको मालूम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस नहीं रहते, राइट। तो इसकी वजह से नॉन पोलर पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो सोल्यूशन फेज में हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, यहाँ पे किन ट्रांजिशंस के ऊपर असर पड़ता है। हमारे पास में जो ट्रांजिशंस रहते हैं जनरली हम लेते हैं n to pi स्टार, ठीक, pi to pi स्टार, या n to सिग्मा स्टार, ये मेन ट्रांजिशंस है हमारे पास में। हम देखेंगे इन पे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ
सॉल्वेंट, ठीक। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका रहता है, मैंने अभी आपसे कहा पोलर सॉल्वेंट का लूँगा मैं, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट N2 ट्रांजिशन में कैसा रहेगा, या N2 में किस तरह का शिफ्ट आएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे शिफ्ट इन N2 ट्रांजिशन, यानी इफेक्ट ऑफ N2 ट्रांजिशन, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन N2 ट्रांजिशन। लेकिन कौन सा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, याद रखना। देखो मैं आपको एक मॉलिक्यूल बना के देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास में एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। इसके ऊपर ये लोन पेयर्स, ठीक। अब इसको मैं इसका स्पेक्ट्रम लेता हूँ मैं एक पोलर सॉल्वेंट पे, लाइक वाटर और इथेनॉल, ठीक। तो होगा क्या, यहाँ पे ऐसे ROH है, राइट। जहाँ पे भी FH NH OH बॉन्ड होता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल का जो OH ग्रुप है ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन कौन से एलिमेंट के साथ में, इसमें से ऑक्सीजन होना चाहिए इस साइड में, या नाइट्रोजन होना चाहिए, या फिर फ्लोरीन। यहाँ पे ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन जितना इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, या मैं बोलूँगा जितनी इस मॉलिक्यूल की पोलरिटी ज़्यादा होगी उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ज़्यादा होगी। क्लियर, समझ में आया ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से होता है, एक्चुअली इन लोन पेयर्स की वजह से, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से इसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्लियर, ये दिमाग में बिठा देना, ठीक। देखो ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है। अब हम इसको एक्साइट करा देते हैं। क्या करा देते हैं, एक्साइट कराने के बाद में क्या होगा, एक्साइट कराने के बाद में ये मॉलिक्यूल इस तरह बनेगा। ये है कार्बोनिल, डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ा अभी। असर किस पे पड़ रहा, हम कौन सा ट्रांजिशन करा रहे हैं, N2 ट्रांजिशन। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, किधर चला गया, वो पाई में चला गया, यानी वो ऑक्सीजन पे से हट गया। इतना याद रखना। अब ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, यानी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे पोलरिटी ज़्यादा थी। अब अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ पे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक तो इधर चला गया पाई में, राइट, पाई में चला गया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पोलरिटी कम होगी। समझ में आया ना, क्योंकि पोलरिटी मीन चार्ज डिफरेंस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ही कम हो गया तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ का नेगेटिव चार्ज कम हो गया, राइट। किसकी वजह से कम हो गया, N2 की वजह से। इसको आप गौर से देखना। अब नेगेटिव चार्ज अगर कम हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब OH NH या FH किसी नेगेटिव सेंटर के साथ में इंटरेक्ट करता है। समझ में आया ना, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब ये भी डेल्टा नेगेटिव है, लेकिन छोटा डेल्टा नेगेटिव। और इसके साथ में अगर मैं यहाँ पे दिखूंगा मैं ROH है, ठीक है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इंटरेक्शन कम होगी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। क्लियर। अब देखो ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इंटरेक्शन ज़्यादा है, एक्साइटेड स्टेट में इंटरेक्शन कम है। या मैं बोलूँगा यहाँ पे सॉल्वेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेशन कम है। सॉल्वेशन से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती, स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी बढ़ना मतलब इसकी एनर्जी कम होती है। क्लियर, समझ में आया, ये क्लियर है। और इंटरेक्शन कम होने से क्या होता है, इंटरेक्शन कम होने से सॉल्वेशन कम होता है, सॉल्वेशन कम होने से क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। क्लियर, समझ में आया।
अब ये एनर्जी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले देखो, पहले इसकी एनर्जी जब सॉल्वेंट नहीं डाला था, इनकी एनर्जी मान लो ये थी, ये था ग्राउंड स्टेट, ये था एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इतनी एनर्जी थी। लेकिन जब मैंने इसमें सॉल्वेंट डाला तो ग्राउंड स्टेट स्टेबल हो गया है ना, तो मैं बोलूँगा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम हो गई, ये हो गया ग्राउंड स्टेट बट आफ्टर सॉल्वेशन। समझ में आया? क्लियर? और ये जो है ये वाला एक्साइटेड स्टेट, ये भी पोलर है मगर उतना पोलर नहीं है जितना ग्राउंड स्टेट है, तो इसकी भी एनर्जी कम होगी लेकिन उतनी कम नहीं होगी, इसकी थोड़ी बहुत कम होगी। ठीक, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी गैप इतनी थी, डेल्टा ई वॉज दिस मच, यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा हो गई, ठीक है, डेल्टा ई बढ़ गया। तो पोलर सॉल्वेंट में यहाँ पे डेल्टा ई बढ़ जाता है। क्लियर? समझ में आया? डेल्टा ई बढ़ गया तो एनर्जी ज़्यादा हो गई। एनर्जी ज़्यादा का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे लैम्डा जो है, लैम्डा मैक्स मैं बोलूँगा, वो कम हो गया, यानी यहाँ पे कम वेवलेंथ लगेगी। ठीक, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे हो जाता है ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, राइट। अब हम देखेंगे पाई टू पाई स्टार। समझ में आया? पाई टू पाई स्टार देखेंगे। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें पाई बॉन्ड है, राइट। ये पाई बॉन्ड दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, सो इट इज नॉन पोलर, नॉन पोलर। इसके अंदर आप अल्कोहल डालो, यानी सॉल्वेंट अगर हम डालेंगे ROH, राइट, ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, यानी इसको हम एक्साइट करा देंगे, कौन सा एक्साइटेशन कराएंगे हम, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कराएंगे, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहीं पे रह गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ये पाई स्टार में चला गया। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, या मैं बोलूँगा इसके पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, मैं बोलूँगा इसको डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, पहले ये नॉन पोलर था लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये पोलर हो गया। जब पोलर होगा तो अल्कोहल के साथ में ये इंटरेक्शन ज़्यादा करेगा, ग्राउंड स्टेट इंटरेक्ट नहीं करेगा बल्कि ये इंटरेक्ट करेगा। समझ में आया ना? ये इंटरेक्शन करेगा, कौन इंटरेक्शन करेगा, एक्साइटेड स्टेट। तो मैं अगर इसको ऐसे दिखाऊं, ये पहले विदाउट सॉल्वेंट ये ऐसा था, ये था ग्राउंड स्टेट, ये था एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया? लेकिन सॉल्वेशन के बाद में क्या हुआ, सॉल्वेशन के बाद में इसने तो इसके साथ में इंटरेक्ट नहीं किया, किसने, यानी ये जो ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्राउंड स्टेट अपनी ही जगह रहेगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्शन से क्या होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगी, एनर्जी इतनी हो जाएगी, राइट। पहले एनर्जी डिफरेंस इतना था, डेल्टा ई वॉज मोर, नाउ दी डेल्टा ई इज लेस, डेल्टा ई इज लेस। अगर हम विदाउट सॉल्वेंट लेंगे तो इतना डेल्टा ई है, यानी एनर्जी ज़्यादा लगती है एक्साइट ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट जाने में। समझ में आया ना? लेकिन अगर आप इसमें पोलर सॉल्वेंट डालते हैं, अल्कोहल डालते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे यहाँ पे डेल्टा ई कम हो जाता है, यानी एनर्जी अब कम लगेगी, यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी कम लगेगी, मतलब लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं बोलूँगा ये है रेड शिफ्ट। क्या हो जाता है, रेड शिफ्ट। समझ में आया? तो ये किसकी वजह से होता है, ये सॉल्वेंट की वजह से होता है, पोलर सॉल्वेंट की वजह से। क्लियर? तो हमने अभी देखा कि N टू पाई स्टार में ब्लू शिफ्ट होता है पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन पाई टू पाई स्टार में रेड शिफ्ट होता है। ठीक, अब हम देखेंगे N टू सिग्मा स्टार में क्या होगा, N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए ये है N,
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये है, या मैं ऐसे बोलूँगा, ये एक मॉलिक्यूल लूँगा मैं, इस तरह एक मॉलिक्यूल लूँगा मैं, ये है CCl, ठीक, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, राइट। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, सो इट इज़ पोलर। समझ में आया। या फ्लोरीन लेंगे, फ्लोरीन ले सकते हैं आप, या ऑक्सीजन भी ले सकते हैं यहाँ पे, सो इट इज़ पोलर। अगर आप इसमें पोलर सॉल्वेंट डालेंगे, यानी सपोज अल्कोहल डाल दिया, ठीक, ये डेल्टा नेगेटिव, H इज डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे इनके दरमियान इंटरेक्शन होगी, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्साइटेशन कराता हूँ, एक्साइटेशन किसकी एक्साइटेशन, मैं कराता हूँ एक्साइटेशन इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की, यानी N टू सिग्मा करा रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये बन जाएगा कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक। क्लोरीन के ऊपर अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, अब इसके ऊपर सिर्फ ये, पहले 6 थे इलेक्ट्रॉन, अब 5 ही रह गए, 5 रह गए, तो मतलब इसमें इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गया। अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन है ROH के साथ में, वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में इंटरेक्शन ज़्यादा होती है और एक्साइट स्टेट में इंटरेक्शन कम होती है। क्लियर, ये समझ में आया। अब हम लेते हैं इसका स्पेक्ट्रम कैसा आएगा। मान लीजिए विदाउट सॉल्वेंट, पहले विदाउट सॉल्वेंट इसका स्पेक्ट्रम इतना आ रहा था, ये है N, ये है सिग्मा स्टार, यानी ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइट स्टेट। मेरी बात गौर से सुनना, ठीक, देखो ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइट स्टेट, पहले इतना हो रहा था, ये कब है, विदाउट सॉल्वेंट, विदाउट सॉल्वेंट। अब हम इसमें सॉल्वेंट डाल रहे हैं, सॉल्वेंट डालने के बाद में क्या होगा, सॉल्वेंट डालने के बाद में सॉल्वेंट का और इसके नॉर्मल मॉलिक्यूल यानी ग्राउंड स्टेट का यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा है, समझ में आया ना। इंटरेक्शन ज़्यादा है तो मतलब एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी मान लो इतनी चली गई नीचे, राइट, समझ में आया ना, बहुत नीचे चली गई। और ये इसका जो एक्साइट स्टेट है, एक्साइट स्टेट, ये ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, इसकी एनर्जी भी कम होगी लेकिन उतनी कम नहीं होगी, थोड़ी बहुत कम होगी, समझ में आया ना। क्लियर, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बहुत कम हो गई, एक्साइट स्टेट की एनर्जी उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि पहले डेल्टा ई इतना था, डेल्टा ई इट वाज लेस, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट नीचे जाने, बहुत ज़्यादा नीचे जाने की वजह से, क्योंकि अब ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, स्टेबल हो रहा है, स्टेबल मतलब एनर्जी इसकी कम हो रही है, समझ में आया। तो ये नीचे चला गया, तो ये एनर्जी डिफरेंस जो ये बढ़ गया, डेल्टा ई बढ़ गया। डेल्टा ई बढ़ने का मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यानी लैम्बडा जो है वो कम लगेगा, लैम्बडा कम लगेगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी। समझ में आया, समझ में आया, मतलब ये जो लैम्बडा है ना, लैम्बडा मैक्स बोल रहा हूँ मैं इसको, लैम्बडा मैक्स कम लगेगा मतलब एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा मतलब ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट को बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। समझ में आया। तो अब मैं नटशेल में बोलूँगा, देखो अगर मैं पहले लूँगा N टू पाई स्टार ट्रांजिशन, मान लीजिए इसका लैम्बडा ऐसे आ रहा था, तो ये लैम्बडा मैक्स इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी अब इधर आएगा, ठीक है, ये एप्सिलॉन N टू पाई स्टार। अब अगर मैं लूँगा पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, तो पोलर सॉलिड में क्या होगा, पोलर सॉलिड में मान लीजिए इसका लैम्बडा मैक्स ऐसे था, ये ऐसे इधर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ, यानी कम एनर्जी लगेगी, ठीक। और इसके बाद में अगर लूँगा सिग्मा टू N टू सिग्मा स्टार, इसमें भी क्या होगा, इसमें पहले मान लो ग्राफ ऐसे था, तो पोलर सॉलिड में ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ मूव होगा, शिफ्ट होगा। क्लियर, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे ये है ब्लू शिफ्ट, ये है रेड शिफ्ट और ये भी है ब्लू शिफ्ट,
ठीक, समझ में आया। अब हम लेते हैं हमें कौन सा सॉल्वेंट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। देखो अब हम लेंगे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, यानी हमें किस तरह के सॉल्वेंट्स लेने चाहिए। सबसे पहले जो हम सॉल्वेंट लेंगे ना, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या रहता है, जिस वेवलेंथ पे हम एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं उस वेवलेंथ पे सॉल्वेंट एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। समझ में आया। और दूसरा, इट शुड बी लेस पोलर। लेस पोलर, लेस पोलर से क्या होगा, लेस पोलर से ये होगा कि ये मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो ये दो खुसूसियात इसमें होनी चाहिए। अब देखो हम ज़्यादातर जो सॉल्वेंट लेते हैं ना, वो लेते हैं हम इथेनॉल। मगर कौन सा इथेनॉल, 90% इथेनॉल, 95% इथेनॉल। वो भी कौन सा ग्रेड, एनालिटिकल ग्रेड, कमर्शियल ग्रेड नहीं। क्योंकि 95% इथेनॉल में 95 इथेनॉल और 5% वाटर रहता, और ये 210 नैनोमीटर के अबो ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट मतलब ये अबो 210 नैनोमीटर एब्जॉर्ब नहीं करता। यानी हम ऐसे मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम इसमें ले सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स 210 नैनोमीटर के अबो एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर आप लेंगे कमर्शियल ग्रेड, कमर्शियल ग्रेड में रहता है बेंजीन, और बेंजीन जो है वो 210 के अबो भी एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म 210 के अबो एब्जॉर्ब करता, तो हम उनको अवॉइड करते हैं। CHCl3 इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन हम ये सॉल्वेंट ले सकते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 210 के अबो एब्जॉर्ब नहीं करता। इसी तरह से हेक्सेन, ठीक, हेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये हेक्सेन है। दीज आर द सॉल्वेंट्स विच वी कैन यूज़ फॉर यूवी एब्जॉर्प्शन। लेकिन याद रखो मॉलिक्यूल्स ऐसे होने चाहिए जो 200 से ऊपर के रेंज में एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, लैम्डा मैक्स दिखाते हैं। वैसे जो भी हम यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं वो हम 200 से ऊपर ही लेते हैं, 200 से ऊपर, क्योंकि 200 से नीचे के जो स्पेक्ट्रम रहते हैं उनको हम कहते हैं वैक्यूम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। वो लेना डिफ़िकल्ट है, वो हमारे काम के ज़्यादा नहीं रहते। उनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार या एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होते हैं, वो हमारे काम के नहीं होते। क्लियर। तो आई होप कि आपको सॉल्वेंट्स का इफ़ेक्ट समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे जो बाकी है इसका, जैसे वुडवर्ड फ्यूजर रूल वगैरह, उसमें हम देखेंगे हम लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। तो तब तक के लिए बाय।